हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो स्टडी। ये मिक्स मैटर का डिक्टेशन नंबर 6 है। स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट की। आपके लिए हमारी डिक्टेशन हेल्पफुल रहती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। मेरा गांव पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी से थोड़ी दूरी पर बसा हुआ है। नदी के किनारे की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। इस कारण कई बार बाढ़ से हानि हो जाने पर भी हम अपने गांव को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा पाए। मानव अपने लाभ के लिए जानबूझकर कष्ट झेलने को उद्यत रहता है और प्रकृति की चुनौती स्वीकार करता है। हमारे गांव वालों की भी यही स्थिति है। वर्षा ऋतु में कभी कभी बनास नदी में पानी बढ़ जाता है और कुछ नुकसान भी हो जाता है, लेकिन पानी के उतरते ही सारा गांव अमन चैन से रहता है। प्रतिवर्ष इसी प्रकार वर्षा ऋतु का मौसम निकल जाता है। 2 साल पहले की बात है और रात्रि के समय सारा गांव अपने काम धंधे से निवृत्त होकर विश्राम करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय कुछ देर हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिर वर्षा की ज़ोरदार झड़ी लग गई। रात के अंधेरे में बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। केवल तेज बौछारों की सरसराहट से ही अनुमान लगाया जा सकता था कि वर्षा कितनी तेज है और अपना क्या तांडव दिखाने वाली है। इसका रण मन में अज्ञात भय भी उत्पन्न हो रहा था। वर्षा की ज़ोरदार झड़ी को देखकर लोगों को आशंका हो गई थी। लगभग रात्रि 11:30 बजे चंबल नदी का पानी गांव की ओर बढ़ता प्रतीत हुआ। पानी निरंतर बढ़ता आ रहा था। इससे सारे गांव में शोरगुल मच गया। कुछ समझदार लोगों ने 1 घंटे पहले ही अपने बाल बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था, परंतु कुछ लोग इस कार्य में सफल नहीं रहे और वे बाढ़ की चपेट में आ ही गए। कुछ लोग ऊंचे पेड़ों पर और कुछ पक्के मकानों की छतों पर चढ़ गए। अधिकतर लोग पंचायत भवन और स्कूल भवन में एकत्र हो गए। सारी रात मूसलाधार वर्षा होती रही। सुबह लगभग 5 बजे इंद्रदेव ने अपनी माया रोकी। वर्षा थमी और नदी का वेग भी कुछ कम होने लगा। 8 बजे तक नदी का पानी एकदम उतर गया था।
गांव के अधिकतर लोगों का सारा सामान उसमें बह गया था। सैकड़ों लोगों के घर उजड़ गए थे। मवेशी तो बहुत ही कम बच पाए थे। धन संपत्ति की अपार क्षति हुई थी। गांव के 3 आदमी भी इस भीषण वर्षा के शिकार हो गए थे। वे बेचारे रात्रि में न जाने कहाँ बह गए थे। इस घटना से सारे गांव में मातम छा गया था। लगभग 10 बजे के आसपास गांव से कई लोगों ने आकर सहायता कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद पंचायत समिति और सरकार की तरफ से राहत कार्य प्रारंभ हो गया था। भीषण वर्षा की वह रात आज भी जब याद आती है तो सारा शरीर अज्ञात भय से कांपने लगता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम सभी के भीतर मासूम सौंदर्य भरा पड़ा है जो सबको दिख जाएगा, बशर्ते लोग बस हमें खुद को व्यक्त करने दें। हमारे भीतर नकारात्मक पहलू भी होते हैं जिन्हें कयुंग ने पर छाई वाले हिस्से कहा है। इनका डटकर सामना करना मानसिक सेहत का क्षण है। कुछ लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं और अति आशावादी धर्म लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी नियम को गले लगाएं, अपना जश्न मनाएं और सकारात्मक तरीके से जिएं। बहरहाल इन अवधारणाओं और धर्मों के साथ समस्या यह है कि वे उस बुराई से निपटने का तरीका नहीं सिखाते हैं जो हम सभी में मौजूद होती है। दूसरी तरफ शुरुआती चर्च मानव स्वभाव के बारे में बड़ा ही यथार्थवादी था। बाइबल साफ साफ शब्दों में कहती है, अगर हम पाप मुक्त होने का दावा करते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं और हम सच नहीं बोल रहे हैं। यह अंश स्पष्ट कर देता है कि पूर्णता की राह का एक कदम अपने भीतर के स्याह पहलू का डटकर सामना करना है, बजाय इसके कि हम उस स्याह पहलू को झाड़कर दरी के नीचे छिपा दें और इस तरह का नाटक करें जैसे वह वहाँ हो ही नहीं। किसी ने कहा है कि हमें चोट सिर्फ वही भावना पहुँचा सकती है जिसे स्वीकार न किया गया हो। परछाई वाले हिस्से का दमन करने से यह ज़्यादा शक्तिशाली होकर हम पर हावी हो जाता है। मार्टिन ब्यूबर ने कहा था कि बुराई की अस्वीकृति या उस पर विजय से अच्छाई नहीं बढ़ती है, यह तो बुराई के रूपांतरण से बढ़ती है। जब इसकी ऊर्जा और जोश का इस्तेमाल ना किया जाए और सेवा में किया जाए। भारत में सभी ऋतुओं का अपना सौंदर्य है। यहाँ प्रकृति रूपी नायिका इन ऋतुओं में
भिन्न भिन्न वेश धारण करती हुई स्वयं को सजाती संवारती हैं। वसंत ऋतु का मनोरम वातावरण सारे भारत में विशेष आकर्षक रहता है, परंतु राजस्थान में तो वर्षा विशेष अच्छी लगती है। इस सूखे रेतीले प्रदेश के भूभाग को वर्षा ऋतु ही उल्लसित एवं हरी भरी करती है। यहाँ के निवासी वर्षा के लिए तरसते रहते हैं और बाढ़ के प्रकोप से अपरिचित रहते हैं। स्टॉप।